सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी का क्लास 8 का ह्यूमन रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर पीपल कंसिडर रिसोर्सेज। तो जो इंसान है वो रिसोर्सेज क्यों कंसिडर किए जाते हैं। तो आंसर देखते हैं। ह्यूमन आर रिसोर्सेज बिकॉज ओनली दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। तो इसका क्या मतलब है, हम ह्यूमंस में एक एबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर गिव अस वुड, ह्यूमन कन्वर्टेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ फर्नीचर। नेचर ने हमें वुड दिया और हमने क्या किया, उन्हें वेरियस काइंड ऑफ फर्नीचर बना दिया। अलग अलग जगह की हमने बहुत सारी बेड बना दिया और भी बहुत सारी चीज़ हमने फर्नीचर बना दिया, मतलब वुड से। तो हम पे एक एबिलिटी है जिससे हम एक रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि एक जगह है, उसके अंदर जैसे 100 लोग हैं और दूसरी जगह में से 50 लोग हैं, तो दोनों में 100 लोग होने चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये अनइवन है, ठीक है। तो एक टाइप से समझ लो, ये जो है ना बैलेंस नहीं रहता, तो इसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये पॉपुलेशन में भी होता है पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। तो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, फर्टिलिटी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, सॉइल फर्टिलिटी, etc। तो अगर ये चीज़ें बैलेंस नहीं है ना, अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनइवन ही होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन में। और ये जो केसेस है ये मेनली जगहों में नहीं होते। दिस कंडीशन आर नॉट सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हर जगह सेम नहीं होती पूरे वर्ल्ड में। दैट इज वे देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये इसका वो था रीज़न कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रो वेरी रैपिडली, वाई। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रैपिडली यानी जल्दी जल्दी यानी फास्ट ऐसे कैसे कैसे बढ़ रही है, वाई। तो देखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रो वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। तो ये 3 रीज़न है। तो ये 3 रीज़न अगर आप लिख के आए के एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला रीज़न क्या है, बर्थ रेट आर हायर देन डेथ रेट। तो बर्थ रेट ज़्यादा है अदर देन, मतलब डेथ रेट से, मतलब डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे। बेटर फूड सप्लाई अच्छा है। और बेटर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द रूल ऑफ एनी 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो मैं 2 फैक्टर्स बताने जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलेशन चेंज को। तो देखिए, पहला फैक्टर यह है ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। तो हम देख ले, द पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन। जो हम लोग हैं मेनली हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि हम अच्छी यानी कि प्लेन जगह में रहें, एकदम प्लेन हो। मतलब मोर देन माउंटेन वगैरह, माउंटेन में लोग इतना प्रेफर नहीं करते, ठीक है, ठीक है। और प्लेट्यूज, माउंटेन प्लेट्यूज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेफर नहीं करते। और एक और फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर। तो उसमें क्या रहता है, इकोनॉमिकल फैक्टर ये होता है, लोग ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर करते रहे जहाँ पे उनका अर्निंग अच्छी हो, ज़्यादा पैसा उन पे आए, ठीक है। पीपल प्रेफर टू लिव इन सच प्लेस वेयर दे अर्न मोर मनी, ठीक है। तो ये प्रेफर करते हैं वो अच्छी जगह में रहे जहाँ पे उन्हें पैसा ज़्यादा मिले। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कन्वर्जन। तो ये पूछ रहे हैं पॉपुलेशन कन्वर्जन होता क्या है। तो देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन विद वेरियस रिस्पेक्ट लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो देखो क्या रहता है उसमें का जो वेरियस रिस्पेक्ट रहता है, जैसे एज हो गया हमारा, जेंडर हो गया, लिटरेसी, और भी ऑक्यूपेशन, हेल्थ फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैंने अभी आपको एक फैक्टर बताया यहाँ पे अर्न ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे मिले, ETC, और भी इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो ये कुछ यहाँ कुछ वेरियस रिस्पेक्ट है, इनको आपको अच्छे से याद कर लें, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एज, जेंडर, ये सब तो नॉर्मली पता ही होता है लोगों को।
ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड? तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? तो पॉपुलेशन पिरामिड से हम कैसे पता करते हैं कि कंट्री में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है? तो देखो, एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में। वो एक टाइप का एक ग्राफिकल वो होता है, रिप्रेजेंट होता है। उसमें क्या रहता है, नीचे सबसे ज्यादा है कि 4 से 10 साल की उम्र के लोग इतना इतना जिंदा रहे, फिर ऊपर तक जाता है 80 साल, ऐसे पूरा जाता है। ठीक है, पिरामिड बना रहता है। तो वो पूरा रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग इस देश में इतना जी रहे हैं। ठीक है, तो देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन used to study the composition of a country population is called the population pyramid। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है वो ग्राफिकल, जो वो रिप्रेजेंट होता है, इससे हम पता कर सकते हैं कितने लोग रह रहे हैं वहां पे। पिरामिड होता है वो पूरा। इट शो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। तो मैंने आपको बताया कि यही 5 से 10 साल के बच्चे इतने ग्रुप में इतना ज्यादा जी रहे हैं, इतना पूरा उनका ग्राफ बन रहा है। फिर ऊपर तक जाता रहता है, फिर ऊपर तक जाते कम होता रहता है, नीचे तक वो ज्यादा रहता है, फिर तब ऊपर तक जाते हुए कम हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छे से, अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।